ये मेरे पास करंट ईयर का जो अभी एग्जाम हुआ है 24 फरवरी को, वो क्वेश्चन पेपर अकाउंट्स का मेरे पास है, क्लास 12 का अकाउंटेंसी का। तो बच्चों इसमें गुडविल के 2 क्वेश्चन आए हैं, चाहे एक एक नंबर का ही आया है। तो वो एक तो 9th नंबर क्वेश्चन है जो है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड का, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया है कि गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, असर्शन और रीजन बेस्ड वाला है। ये मैंने आपको इंटेंजिबल एसेट है ये कल क्लियर कराया था अपनी पिछली वीडियो में। ओके बच्चों, तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये दोनों क्वेश्चन आपको मेरे चैनल पे पोस्ट में आपको मैं ये डाल दूंगा, आप मुझे वहां पे उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको डाल दूंगा, आप उसको जरूर देखिएगा। ठीक है बच्चों, और हाँ, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं प्लस 2 का अकाउंटेंसी का सारा कोर्स आपको करा रहा हूँ। ओके, तो जो बच्चे मेरे से ये पूछ रहे थे कि सर अकाउंटिंग में थ्योरी पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, उनको मैं एक बार बता दूं कि बेटा एक बार ये क्वेश्चन पेपर सारा जरूर देख लेना, चाहे मेरे चैनल पे या आपकी क्लास में यदि कभी डिस्कस हो तो देख लेना। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो थ्योरेटिकल होती हैं, बिना थ्योरी का बेस क्लियर किए आपको अकाउंटिंग में बिल्कुल मजा नहीं आने वाला, ना ही तो समझ आने वाली है, ना ही आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं। इस क्वेश्चन पेपर के से ही हमें बेस मिल गया कि जो कल हमने लास्ट में एक चार्ट बनाया था लास्ट वीडियो में, गुडविल वाली वीडियो में, उसके अब एक एक करके फॉर्मूले लिखेंगे। जस्ट टू रिकॉल अगेन, तो मैं एक बार फिर बता दूं कि मेथड्स कौन थे बेटा, मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ठीक है जी, मैं एक बार दोबारा रिकॉल करता हूं ताकि आपको अगर नहीं याद रहा या कल की वीडियो नहीं देखी तो आज आप उस वीडियो को भी देख लीजिए और फॉर्मूले भी जरूर देख लीजिए। तो पहला था हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है बच्चों, और दूसरा था सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके बच्चों, और तीसरा था कैपिटलाइजेशन मेथड। अब इसके बाद इसके फिर 2 मेथड थे, इसके सब पार्ट्स बन गए थे। ये आएगा एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, और इस सुपर प्रॉफिट तो अपने आप में एक ही है, और ये आएगा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और ये आएगा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, ये एक बार चार्ट देखो, फिर मैं आपको एक एक करके इसके फॉर्मूले लिखवा रहा हूं। ठीक है बच्चों, समझ लग गया सारा आपको? चलिए अब इसके फॉर्मूले लिखते हैं। ये रहा हमारे सामने सिंपल एवरेज प्रॉफिट। बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है वो 2 तरीके से होता है। ओके, एक तो आएगा उसका टाइप है जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसमें फर्स्ट स्टेप है कैलकुलेट नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, स्टेप 2 है फाइंड एवरेज बिजनेस प्रॉफिट, स्टेप 3 है डिटरमिन नंबर ऑफ परचेजेस, और स्टेप 4 है गुडविल। कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ परचेजेस से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें 2 चीजों की क्लैरिफिकेशन मुझे आपको देना बहुत जरूरी है। वो सबसे पहले कि नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट क्या होता है, तो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं यहां बताता हूं। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक तो नेट प्रॉफिट चाहिए। नेट प्रॉफिट में आपको क्या करना है? ऐड बैक कर लेने हैं सारे एबनॉर्मल लॉसेस को ऐड बैक कर देना होता है, और लेस क्या कर देना आपको बेटा? एबनॉर्मल गेन्स को आपने क्या कर देना? लेस कर देना। तो आपका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट आएगा। ओके, उसके बाद नंबर ऑफ परचेज ईयर, ये मैक्सिमम टाइम क्या हर बार क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। नंबर ऑफ परचेज ईयर का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ परचेज ईयर का मतलब कि अगर कुछ और चेंज ना हो तो कितने साल ये एवरेज प्रॉफिट आप लगातार और कमा सकते थे। ठीक है जी, तो जितना भी उसके बाद एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई कर लेना, तो वो आपकी गुडविल निकल आएगी। किस फॉर्मूले से? एवरेज प्रॉफिट मेथड के सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से। ओके बच्चों, तो इसके बाद अब हम बात करेंगे आगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट की। तो ये हमारे सामने आ गया है अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला। तो बच्चों इसमें देखो सबसे पहले हमें क्या करना है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो स्टेप 1 है कैलकुलेट
जैसे कि हमने पिछले फॉर्मूले में देखा कि जितना भी हमारे पास नेट प्रॉफिट गिवन होगा उसमें एबनॉर्मल लॉसेस को ऐड बैक कर लेना है और एबनॉर्मल गेन्स को लेस कर देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद स्टेप 2 में है सेलेक्ट द वेट। जितना भी वेट उसमें गिवन होगा, और वेट आपको पता है जैसे आपने जूनियर क्लासेस में भी किया है, 10th क्लास में भी किया था, वेटेड एवरेज प्रॉफिट जैसे निकालते हैं कि जो वेट गिवन होगा वो तो क्वेश्चन में गिवन होगा, जो भी हर ईयर एवरी ईयर का जो प्रॉफिट है उसे मल्टीप्लाई करते जाना और डिवाइडेड बाय क्या कर देना। उसके बाद स्टेप 3 में कैलकुलेट वेटेड एवरेज प्रॉफिट, उसमें क्या करना है, वेट को प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर देना उस साल के प्रॉफिट के साथ उस वेट को, और उसके बाद क्या करना है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वेट्स कर देना है, टोटल जितना भी वेट आएगा। और गुडविल का लास्ट स्टेप क्या होगा कि जितना भी वेटेड एवरेज प्रॉफिट उसको नंबर ऑफ परचेज ईयर से आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई कर देना। और अगेन दो चीजें तो आपको गिवन ही होगी क्वेश्चन में, एक नंबर ऑफ परचेज ईयर और दूसरा वेट भी गिवन होगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल फॉर्मूले थे जो मैंने आपको कराए। अब हम आगे बढ़ते हैं नॉर्मल सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है, एक बार इसको नोट करो फिर मैं आपको बताता हूं। ये रहा सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करने का तरीका। सबसे पहले बेटा हमें फिर वही करना है जो कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट, वो जैसे हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे या क्वेश्चन में गिवन होगा। उसके बाद स्टेप 2 में नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालना है, कैपिटल गिवन होगी और उसको क्या करना है, रेट इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर देना। रेट गिवन होगा कि प्रॉफिटेबिलिटी उस बिजनेस की कितनी है तो उसको कैपिटल से मल्टीप्लाई कर देना, वो आपका आ जाएगा नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। स्टेप 3 में सुपर प्रॉफिट निकलेगा, मतलब स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। स्टेप 1 में जो क्या कैलकुलेट किया था हमने, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, उसमें से हमें क्या माइनस कर देना है, नॉर्मल प्रॉफिट। उसमें से क्या माइनस कर देना बेटा, हमने नॉर्मल प्रॉफिट को हमने माइनस कर देना है। और उसके बाद स्टेप 4 में हमें क्या कैलकुलेट करना है, गुडविल। गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। ठीक है, वो अगेन क्वेश्चन में गिवन होता है। तो ये बहुत सिंपल और इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है। इसके साथ ही हमारा ये सुपर प्रॉफिट मेथड कंप्लीट हुआ। अब हम आगे दो मेथड करेंगे जो कि कैपिटलाइजेशन से रिलेटेड है। एक बार आप इसको नोट करिए, मैं उसके फॉर्मूले आपको लिख के देता हूं। तो बच्चों ये मैंने लिखा है कैपिटलाइजेशन मेथड। मैंने जैसे आपको बताया कि इसके दो मेथड हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सबसे पहले हम बात करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट की। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में हमें क्या करना है, स्टेप 1 में पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेना जैसे हम करते हैं। उसके बाद स्टेप 2 में कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी है एवरेज प्रॉफिट की। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलेगी एवरेज प्रॉफिट की स्टूडेंट्स, वो निकलेगी आपकी जितना भी एवरेज प्रॉफिट आया है उसको इनटू 100 बाय रेट से मल्टीप्लाई करके। ओके, और स्टेप 3 में हमें क्या करना है, एक्चुअल कैपिटल फाइंड करनी है। मोस्ट ऑफ द टाइम एक्चुअल कैपिटल गिवन होगी, अगर नहीं गिवन होगी तो आपने कौन सा फॉर्मूला लगाना है कैपिटल फाइंड करने का। कैपिटल आपको फिर कैसे फाइंड करनी है, आपको कैपिटल इज इक्वल टू, अच्छा उसके ऊपर चला गया, मैं नीचे वाले स्टेप पे लिख के देना था। यहाँ पे आपका कैसे आएगा, कैपिटल इज इक्वल टू a माइनस l वाला फॉर्मूला लगा के जो आप +1 में कैलकुलेट करते थे। ठीक है बच्चों, और चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा, गुडविल में फिर आपको कैसे करना है, स्टेप 2 में जो कैलकुलेट किया है स्टेप 3 उसमें से माइनस कर देना, मतलब स्टेप 2 माइनस स्टेप 3 करके आपका स्टेप 4 में गुडविल आ जाएगा। ओके, अब उसके बाद कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में सबसे पहले आपको क्या करना है, सुपर प्रॉफिट को फाइंड करना है। और जो वो सुपर प्रॉफिट वैसे ही फाइंड होगा जैसे कि हमने पिछले फॉर्मूले में किया है सुपर प्रॉफिट फॉर्मूले में। तो क्या करेंगे, कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। कैलकुलेट क्या होगा, सुपर प्रॉफिट। उसके बाद क्या आएगा, स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए एसपी सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय रेट का फॉर्मूला लगा देंगे। मैं एक बार पीछे होता हूं ताकि आप बोर्ड को अच्छे तरीके से देख सको और समझ सको दोनों फॉर्मूलों का डिफरेंस। बहुत सिंपल मेथड है बच्चे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आ रहा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसमें स्टेप 1 में आएगा कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, दूसरे स्टेप पे क्या आएगा आपका कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। और वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट को 100 इनटू रेट से मल्टीप्लाई करके। और उसके लिए स्टेप 3 में हमें और क्या चाहिए, एक्चुअल कैपिटल, जहां तो गिवन होगी या आप कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करोगे, एसेट माइनस लायबिलिटी वाला फॉर्मूला लगा के। और स्टेप 4 में गुडविल कैसे कैलकुलेट करोगे, स्टेप 2 में से स्टेप 3 माइनस कर देना सिंपल। और उसके बाद कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में स्टेप 1 में कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट और स्टेप 2 में गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी, जितना भी सुपर प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया है इनटू 100 बाय रेट कर देना। वो जो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने का तरीका वही है जो हमने इसे पिछले फॉर्मूले में किया था।
इसलिए बार बार दोबारा मैंने उसको नहीं लिखा, हम वहां से उसको आराम से कर सकते हैं। तो बच्चों किसी भी चैप्टर के अकाउंटेंसी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है, किसी भी चैप्टर के प्रैक्टिकल सॉल्व करने से पहले उसका बेस क्लियर होना चाहिए। हमें पहले उसके पूरे फॉर्मूले फाइंड करने पड़ेंगे, फॉर्मूले को समझना पड़ेगा अच्छे तरीके से। हाँ, आप लोग ज्यादातर क्या करते हो, फॉर्मूले को अच्छे से याद नहीं करते, समझते नहीं और कंसेप्ट क्लियर नहीं होती और फटाक से सवाल करना शुरू कर देते हो और कैलकुलेटर पकड़ के बैठ जाते हो कि आंसर क्यों नहीं आ रहा। ये अकाउंटिंग नहीं है। अगर आपको अपनी अकाउंटिंग में अच्छे तरीके से प्रैक्टिस चाहिए तो आपको पहले इस तरीके से पहले अपने बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करना होगा, फिर जिस मर्जी बुक से आप क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके जवाब आएंगे ही आएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ मैं ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मेरी पिछली वीडियो भी देख लीजिए और अगले चैप्टर को भी मैं कंटिन्यू कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो से। तो इसी के साथ गुड लक। और हाँ, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं आपको क्लास